बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा बेटा, पाकिस्तान स्टडीज़ पीएचडी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा मेरे पास बेटा इंग्लिश में आ गया था लेकिन उर्दू में नहीं था, लेकिन मैं इसमें वॉइस ओवर दे देती तो आप लोगों को उर्दू में एक्सप्लेन कर देती, लेकिन बच्चे कहते नहीं मिस आप हमें उर्दू मीडियम दोनों में दिया करें, तो थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया, तो अरेंज किया है मैंने उर्दू में भी, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, मुताला पाकिस्तान लाजमी बराए जो है 12वीं जमात है। ठीक है, जमात 12वीं। अच्छा बेटा, जैसा कि हमारे पास इस्लामियात के 50 मार्क्स होते हैं फर्स्ट ईयर में, इस तरह 12वीं जमात में सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के 50 मार्क्स होते हैं हमारे पास किसके, पाकिस्तान स्टडीज़ पीएचडी मुताला पाकिस्तान के। ठीक है, ये भी उसी तरीके से है, आपके पास 10:20 20:40 का रेशो, मतलब आपके पास 10 मार्क के आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 40% मतलब 20 मार्क्स के आपके जो है शॉर्ट होगा, 20 ही लॉन्ग होगा। 2 सवाल आपको करने होंगे, जो मैं गेस्ट पेपर में मैंने अपना अपलोड किया है पीएचडी का, आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। इंशाल्लाह तो आपका पेपर उसमें से ही आएगा। ठीक है जी, चलें बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। थोड़ा एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं। पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कुल मेम्बरान की तादाद कितनी है, तो हमारे पास 242 है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट है। अच्छा जी, आगे देख लीजिए। 1973 के आइन के तहत और तकरीर का बुनियादी हक इस आर्टिकल के तहत हासिल हुआ, आर्टिकल 19। ठीक है जी। फिर है, सर सैयद अहमद ख़ान ने हिंदुस्तान के मुसलमानों और बरतानवी इंतज़ामिया के माबैन इख्तलाफात दूर करने के लिए जो किताब लिखी थी वो असबाब बगावत हिंद है। ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुस्लिम ममालिक की तादाद कितनी है। मुस्लिम ममालिक की तादाद आई थिंक 56 है। ठीक है जी। तो आप लोग भी देख लीजिएगा, अगर कोई इसमें गलती है, मिस्टेक होती है तो बता दीजिएगा मुझे, मैं इसको करेक्शन कर दूँगी। ठीक है जी। और 56 है। ठीक है जी। आगे आ जाए। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में किस सन ईस्वी में शमूलियत अख्तियार की थी। अच्छा बेटा, वैसे तो 1900 जो मुस्लिम लीग का क़याम है वो 1911 में आई थिंक हुआ था, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1913 में जो है शमूलियत अख्तियार की थी। ठीक है जी, याद कर नोट कर लीजिएगा। फिर आपके पास है, करारदाद मकासद जो है किस साल मंजूर हुई। 12 मार्च 1949। ठीक है जी। 12 मार्च को हुई थी। ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस लेडी जो है वो हमारे पास कौन थी, जस्टिस फ़ातिमा। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। फिर आ जाता है, अजरक इस सूबे की सखावत का पहनावा है। भाई आप सबको पता है, सिंध में रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम। पाकिस्तान की मईशत का अहम सुतून क्या है, ज़राअत है। 1947 में OIC की दूसरी जो है सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ मुनक्किद हुई, पाकिस्तान में। ठीक है जी। चलें, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोग इसको नोट कीजिए। फिर आगे आ जाते हैं। अच्छा जी, पहले इंग्लिश वाले बच्चों को भी दिखा देते हैं, जैसा कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं। MCQs जैसे कि आपके पास है, टोटल नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान कितना है, 242। अंडर द 9 में नोट मार्क लगे हुए हैं। अंडर 1970 कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ गिवन द आर्टिकल 19। ठीक है, सर सैयद अहमद ख़ान रोट हिज बुक टू क्लियर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो कॉजेज ऑफ इंडियन रेवरेंट। ठीक है जी। इन द यूनाइटेड नेशंस द जनरल असम्बली द टोटल नंबर ऑफ़ मुस्लिम्स 56 है। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1930। ठीक है जी। फिर आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज पास। ठीक है जी। और आगे इन ईयर एंड डेट्स वगैरह भी मेंशन करनी। 12 मार्च है, 12 मार्च 1949। फर्स्ट लेडी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जस्टिस फ़ातिमा। अजरक इज़ द कल्चर वेयरिंग ऑफ प्रोविंसेस, सिंध में पहना जाता है, जैसे कि आपको भी मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। इम्पॉर्टेंट पिलर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर ज़राअत है। और 1947 सेकेंड जो है आपके सबमिट कॉन्फ्रेंस एंड OIC वॉज ऑर्गेनाइज इन द मुस्लिम स्टेट्स पाकिस्तान। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं हम इसके शॉर्ट और लॉन्ग की जाने। आप देखें, इस तमाम शॉर्ट वही हैं जो गेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया। कोई 5 सवालात आपने इसमें से करने होंगे। हिंदुस्तान के माशरे पर इस्लाम के असरात तहरीर करें, कोई भी 4। 2 कौमी नज़रिया की तारीफ मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, इनमें से किसी एक के हवाले से आपने करनी है कि 2 कौमी नज़रिया की जो तारीफ़ है मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो ख़यालात का इजहार किया था वो क्या था, अल्लामा इकबाल ने, सर सैयद, इनमें से कोई भी आता तो हमने तीनों की प्रैक्टिस करके अच्छे से याद करके जाना है। 1973 के। अच्छा बेटा, ये 50 नंबर ना आप लोगों के अपने हाथ में होते हैं,
बच्चे क्या करते हैं, उमूमन पूरा साल केमिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे होते हैं, रट्टे लगा रहे हैं जी, तैयारियां कर रहे हैं, और जो उनके कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनको वो पूछते ही नहीं हैं, जो लाजमी होते हैं, और इसी में बच्चे अपनी परसेंटेज को गेन करते हैं। तो थोड़े छोटे 4-5 सवाल, कोई आपको कहीं 8-10 सवाल याद करके चले जाए, आपका पीएचडी का पेपर हो जाए, तो आप कम से कम 40 नंबर 45 नंबर तो ले सकते हैं ना इनमें। तो बेहतर है वही सवाल जो आपको बताऊंगी लॉन्ग में 4-5 वही आ जाएंगे, तो अच्छे से याद करके चले जाओ बेटा। पूरे नंबर आपके हाथ में, आपकी परसेंटेज आपके हाथ में होती है इन सब्जेक्ट से, ठीक है जी। 1973 के आएंगे, कोई 4 इस्लामी इत्तेफाक तहरीर करने हैं, सिंताज मुआहदा 1960 की अहमियत बतानी है। अच्छा, जो मॉडल पेपर में MCQs थे ना, वो भी मैंने आप लोगों को डिटेल दिया था, तो आपने वो भी देखना है। दरियाई वसाइल की तकसीम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले दरियाओं के नाम लिखने हैं। पाकिस्तान के 4 अहम कुदरती वसाइल के नाम लिखिए। पाकिस्तान के जोग्राफी अहमियत पे 4 जुमले लिखें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, लॉन्ग में भी आया था, पिछले साल आ चुका है लॉन्ग में, इस साल शॉर्ट में आने के चांसेस है। बरसके मुसलमान के 4 बुजुर्गान दीन के नाम लिखने हैं, ठीक है जी। चलें आगे आ जाते हैं। हिस्सा जी में देखो तफसीली सवालात में है, इनमें 2 सवाल आपने करने हैं। पाकिस्तान की कौमी यकजहती में उर्दू ज़बान का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, उर्दू ज़बान वाकई ही इंपॉर्टेंट है, मैंने भी अपने केस में आपको दिया था। नज़रिया पाकिस्तान बहवाला मोहम्मद अली जना के इरशादात, और नज़रिया पाकिस्तान की हमारी कौमी ज़िंदगी में अहमियत आपने बयान करनी है, और पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल क्या हैं, या पाकिस्तान को जो है आज़ाद होने के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इस तरह का सवाल भी इंपॉर्टेंट होता है जो आने के चांसेस होते हैं। तो जो बातें साथ बता रही हुआ करूँ लिख लिया करें। अच्छा देखिए, इंग्लिश में भी देख लेने वाले बच्चों में क्या, वॉइस ओवर दो, इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडियन सोसाइटी, डिफाइन एनी टू नेशन थ्योरी, मोहम्मद अली जनान, अल्लामा इकबाल, सर सैयद खान, रेफरेंस ऑफ एनी वन, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। इस्लामिक प्रोविजन ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है जी। फिर आपके पास सारे देख रहे हैं, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंपॉर्टेंट्स हो गया, पॉलिटिकल 5 उसमें बताना है आपको, ठीक है जी। तो मैं आपको उसका PDF ज़ाहिर है प्रोवाइड कर देती हूँ, आप सबको पता ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है जी। तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ये इनिशियल प्रॉब्लम्स अर्ली पाकिस्तान, तो इंपॉर्टेंट सवाल है बहुत, आपने अच्छे तरीके से इसको कर कर जाना है, ठीक है जी। और उर्दू नेशनल रोल ऑफ उर्दू, ये भी आपने करना है अच्छे तरीके से, ठीक है जी। चलिए अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानी जी को रखें याद, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ, जब तक के लिए स्थानी जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।